ऑफ लेवल दिखा दिया जाए। देखो क्वेश्चन ऑफ लेवल ये है कि मतलब कहाँ से पूछा गया। और देखो सीबीएसई का एक खासियत बात है, जब भी वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में जाता है तो वो हमेशा बंचेस में आ जाता है। मतलब एक ही चैप्टर का क्वेश्चन उठाएगा, लेकिन एक ही चैप्टर का क्वेश्चन आपको एक एक नंबर करके सबको देगा। मतलब 3 नंबर के लिए आपको 3। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आप लोगों को मैंने मैथ्स का सिंपल पेपर करवा दिया था, अगर अभी तक नहीं देखो देख लो। और मैं ये आपको साइंस का सिंपल पेपर करवा रहा हूँ कि इसको करवाने के पीछे एक रीज़न है, तो आपको पता चल जाना चाहिए जो इन्होंने इस बार 2023 में 40% आपके MCQ आएंगे वो किस लेवल पे आएंगे। बिकॉज देखो, अगर इस बार इन्होंने 40% MCQ पैटर्न किया है तो इससे पहले भी तो MCQ पैटर्न था। तो हाँ भाई, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ आपको, जब कोविड के टाइम से पहले 1920 में जो पेपर हुआ था साइंस का 10th क्लास का, वो आपके एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे हुआ था जो पैटर्न इस बार होने वाला है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चंस का लेवल अभी समझ लेना चाहिए, और उसी हिसाब से जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे तो आपको वो सारी चीज़ें वहीं से समझ आनी चाहिए। इसलिए मेरा मकसद है आप लोगों को पहले ही ये रूबरू करवा दी जाए कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है और किस लेवल से आपको स्टडी करनी है। मैथ्स का मैंने ऑलरेडी करवा दिया था, अगर अभी तक नहीं देखे हो तो आप यहाँ से इस वाले वीडियो से आप जाके क्लिक करके देख सकते हो। तो मैं आपको इसमें बताऊँगा किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। और आपको पता है इस बार भी 80 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे का होगा, और इसमें इस बार बस 40% MCQ हो गया और 20% आपका जो कॉम्पिटेंसी होगा वो हो गया। अब 40% में लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। और गाइस ध्यान रखना, जितने क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर मिलेंगे वो मोस्टली आपको एग्जाम से रिलेवेंट ही मिलेंगे, अदरवाइज ऐसे अनसेंट चीज़ें आपको अपलोड ही नहीं होगा इस पर। तो गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि मैं इतना बता रहा हूँ कि इस बार टॉपर निकलेगा तो मुझे उम्मीद है कि अपने चैनल से कोई ना कोई बच्चा पढ़ के ज़रूर निकलेगा। तो गाइस आप लोग भी उसका हिस्सा बन सकते हो, और प्लीज़ आप लोग बढ़िया बेहतरीन तरीके से कम 4 आवर की सीटिंग अपने घर पे रखो सेल्फ स्टडी के लिए, जब भी काम हो पाएगा। अदरवाइज़ भैया देखो फिर वही 60-70 के रैंक में आ पाओगे, अदरवाइज़ फिर कोई फ़ायदा ना पढ़ने का। भाई देखो, सबसे पहले मैं इसमें बताता हूँ आपको क्वेश्चन ऑफ लेवल किस तरह से आए थे। देखो इस बार जैसा क्वेश्चन आएगा हम देख लेंगे क्या आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पता होना चाहिए कि देखो सिंपल जब MCQ बोल दिया जाता है तो किस लेवल का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले देखो, ये मत सोचना कि अगर MCQ बोल दिया तो डायरेक्ट सब में ऑप्शन होगा। ये भाई देखो सबका धोखा होता है। जो CBSE का पैटर्न ट्रेंड चलता आ रहा है, मैं भाई 1995 से 96 से लेके अभी 2020 तक के सारे क्वेश्चंस देख चुका हूँ, मैथ, साइंस, SST, संस्कृत, इवन सारे के। बिकॉज मेरी बुक आई थी, मैंने वहीं से सारी चीज़ों को कनेक्ट करके चीज़ें बनाई थी, तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है और आगे आप लोग को पता है बताने की ऑथेंटिसिटी से साथ बताई जाती है। आप लोग गेन करो और अपने हिसाब से माइंड सेट करके घर पे स्टडी करना शुरू कर दो। तो गाइस देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता कि डिफाइन कैटिनेशन। आपको पता होना चाहिए कि देखो कैटिनेशन मतलब चैप्टर नंबर ये 4 का है, और इस बार चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री से एक भी पॉइंट नहीं कट रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट कट गया है। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को क्लिक करके देख लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो यही है कि हमें वही चीज़ पढ़ना है जो एग्जामिनर को चाहिए। और एक चीज़ याद रखना, मैं वो आपको आंसर शीट बताऊंगा किस तरह से आंसर लिखना, एग्जामिनर किस पॉइंट का नंबर देता और कहाँ पे ये पॉइंट 0.5 नंबर काटता, मतलब आधा नंबर काटता है। देखो सबसे पहले जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, चौथा चैप्टर निकाल कर देखोगे, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड, आपको वहाँ पे कैटिनेशन का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। आपको सीधा सीधा पता है, अगर अभी तक किसी बच्चे ने किया होगा तो पता होना चाहिए। से कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो कि ऑर्डर होता है, ऑर्डर में कोवेलेंट बॉन्ड होता है ऑर्डर में, और वो कहता है एक स्ट्रेट चेन बनाता है, स्ट्रेट चेन, और यहाँ पे ब्रांचेस बनाता है, और इनके बीच की जो डिफरेंट ऑफ साइजेस होती है ना, डिफरेंट साइज होती है, उसी को कैटिनेशन कहते हैं। जब मैं चैप्टर नंबर 4 करवाऊंगा कभी आपको केमिस्ट्री से डर नहीं लगेगा। आपको बिलीव ना हो, एक वीडियो पड़ी हुई है केमिस्ट्री की इस बार 10 टर्म 2 की, आप जाके देख लो। अगर वहाँ से आपको समझ आ जाए तो कमेंट करके बताना, हाँ भैया केमिस्ट्री भी करवा डालो। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आ गया। देखो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसानी से ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा जब तक आप अच्छे से रीडिंग नहीं करोगे। तो गाइस यहाँ पे मेरा मकसद है आपको सैम्पल पेपर दिखाना कि देखो सीबीएसई किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, ये देख लो किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। ये चाल चलनी है जो कि भाई सीबीएसई को भी पता ना चले कि बच्चा पढ़ना क्या चाहता है और पढ़ क्या रहा है। ठीक है भैया, वो आपके मिड टर्म में अक्टूबर से होंगे, वो उसमें दिख जाएगा आप कितने पानी में हो। तो इसलिए प्लीज़ अभी से आप उसी चीज़ पे फोकस करो जो चीज़ आपको एग्जाम से रिलेवेंट है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है भैया इस चीज़ का। बस एक ही चीज़ ध्यान रखो कि इस टाइम इस वाले सैम्पल पेपर में जो रिलेवेंट चीज़ें बताई गई है उसी तरह की चीज़ें आपको इस बार 2023 में भी आएगा। क्योंकि भैया 2023 का अगर पैटर्न 2019 से मैच कर रहा है तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ लेवल तो मैच करेगा।
इतना मैं बता दूं आपको, 60% लेवल यहाँ पे मैच करेगा आपका साइंस का, जो मैं बता रहा हूँ आपको 60% मैच करेगा आपका साइंस का। यहाँ पे लिख लो पेपर में, और पेपर आएगा तो मिला लेना। और यहाँ पे बता रहा हूँ, और 17% सिर्फ वेरी करेगा आपका मैथ्स का, मतलब 17% वेरी करेगा मैथ्स का। आपका पेपर आएगा तो मिला लेना, पेपर आएगा सैम्पल पेपर। तो देखो उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, वाई डज वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वेरी, मतलब कि वेरी क्रॉस इन अ पीरियड। आप ध्यान सुनो, जो वैलेंसी वाले चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्यों क्रॉस करता है एक पीरियड में। भाई कुछ नहीं होता, इसकी वैलेंसी, इसकी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि फर्स्ट पहले ये बढ़ता है देन ये घटता है, बस हो गया। मतलब फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, इसी कारण से होता है ये। एज सिंपल क्वेश्चन, अगर आप रीडिंग करोगे बढ़िया से आपका आंखों के सामने क्वेश्चन नाचेगा। फिर देखो यहाँ पे अब ये कर देंगे, यहाँ पे अब देखो क्वेश्चन किस लेवल का, इस बार भी आप लोगों के इस तरह के डायग्राम बना कर देंगे। देखो यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट बेस दे दिया, नीचे एक डायग्राम दे दिया। इसी तरह से आप देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ से लो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेट द प्रिंसिपल बिहाइंड द इलेक्ट्रिक जनरेटर। अगर आपको देखो, अगर मान लो अगर आपने चैप्टर रीडिंग की है सही से फिजिक्स की, अगर इसमें कि आपको सीधा सीधा पता है इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है और उसका प्रिंसिपल क्या है, तो आपको भाई देखो कभी पैसेज देखने की जरूरत पड़ेगी, आपको देखने की जरूरत पड़ेगी कि भाई पैसेज में क्या लिखा है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है। अरे कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए भैया कह रहा हूँ सेल्फ स्टडी करो। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो बच्चे देखो कह रहा है बिहाइंड द इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर के पीछे यार ये देखो बच्चों को पता चल जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पे, बस आप लोग याद रखना। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के पीछे जो प्रिंसिपल काम करता है उसे कहते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन। बस याद रखना भैया। एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो आप सीधा सीधा बता देना कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। बस सीधी सी बात है, इतना कोई इसमें लड़ने की बात नहीं, सीधा सीधा बात पता चल गया। और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है थर्ड का बी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी विंड टर्बाइन 50 हर्ट्ज एंड व्हाट यू मीन दिस स्टेटमेंट। जब भी कह रहा है यहाँ पे 50 हर्ट्ज, तो आपको पता होना चाहिए इसका सिंपल देखो 50 हर्ट्ज ये रहा, यहाँ पे क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग हो रहा है 50 हर्ट्ज। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। जब भी कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते बच्चे तो याद रखना ये 1/100 सेकेंड ये आउटपुट लेके आता है और एक बार में ये 50 साइकिल होता है। ये भी चीज़ आप याद रखना। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आई नो दैट, बट आपको क्वेश्चंस का लेवल यही मिलने वाला है बच्चे। तो प्लीज़ आप लोग सही से ध्यान से पढ़ते जाओ। कह रहा व्हाट डू यू थिंक द, देखो मुपडल इन द एडवेंचरस पोजीशन इन द प्रोजेक्ट। आपको देख के इस वाले देख के बताना है कि ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ पे है ये, तो आपको पता होना चाहिए यार। एक बार जब क्वेश्चन को देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये वाला कहाँ पे, ये सीजनल विंड के लिए होता है। बस हो गया सिंपल सा। इसमें भी आपके देखो दो डायग्राम वाला जरूर आएगा। देखो डायग्राम वाला MCQ आपके जरूर आएंगे, 110% 1000% आएंगे। ये भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो डायग्राम वाला मैंने लिख दिया यहाँ पे, डायग्राम वाले MCQ आपके आएंगे। क्योंकि देखो अगर अभी इस सैम्पल पेपर के बाद अगर आपका माइंड प्रिपेयर है तो ऑब्वियस बात आप किसी चीज़ से नहीं डरोगे। अरे आ जाने दो 2023 का सैम्पल पेपर, हम देख लेंगे किस तरह से। लेकिन हमें ये तो पता चल गया ना भाई, CBSE जो है इससे पहले 19 और 20 में अगर सेम पैटर्न था, 80 नंबर का मार्क्स 80 मार्क्स का था, 3 घंटे का था, इस लेवल ऑफ क्वेश्चन को सेट किया, तो ऑब्वियस बात है इस बार भी इसी तरह के क्वेश्चन सेट करेगा। यही बात होती है भाई, इसी को कहते हैं एनालिसिस। तो यही होता है एनालिसिस। ध्यान रखना इन सब चीज़ों को आप करके चलो, अभी से रूबरू हो जाओ। जब आप NCERT पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा की पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर वही इधर उधर घूमते रहोगे, पूरा पढ़ लोगे, अपने सब बोलोगे भाई मैंने पूरा पढ़ लिया, लेकिन आपको आंसर जब क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज आपको उस लेवल का कंटेंट को आप नहीं पढ़ा है। तो NCERT के अंदर भैया देखो कहते हैं ना NCERT, ये भैया लास्ट पोजीशन NCERT, UPSC वाले बच्चों को भी NCERT ही पढ़नी भाई। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे देखो 2 चार्ट दे रखा है, डॉक्टर का एडवाइस दे रखा है, गुड दे रखा है, एक्सीलेंट दे रखा है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर का लेवल दे रखा है। तो आप लोग मुझे बताओगे कि जो एक बीन ह्यूमन होता है, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर जैसे आप जांच करवाने जाते हो ना, तो वो बताता ना हाँ भाई कितना है इसका, 110 बटे यहाँ पे 80 आ गया, ये आ गया। मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहा, आप लोग आंसर बताओगे कि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओ कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है एक बीन ह्यूमन का। ठीक है भाई, देखो इस तरह के क्वेश्चन दे देगा। यहाँ पे 2 डायग्राम, फिर यहाँ पे बता दिया गया है कि देखो बिफोर ब्रेकफास्ट मतलब फास्टिंग, लंच के बाद, एक तरह के मतलब बायो के क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है।
देखो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको देखना होगा, रेफर करना पड़ेगा टी को, ग्लूकोज पेशेंट ए बी, इनमें से आपको बहुत ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। देखो द आइडेंटिफाई हार्मोन्स विच लेवल ब्लड रिस्पॉन्सिबल तो डायबिटीज़। अब देखो अब यहाँ पे ध्यान रखना, कभी भी अब जब इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो हमें कभी कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा हमें पता चल जाना चाहिए कि भाई अबव डिजीज़ ये ब्लड रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है, हार्मोन्स हमें पता है किसकी बात करें यहाँ पे, इंसुलिन। भाई देखो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप ना सीधा डायग्राम ना भी देखोगे सीधा सीधा आंसर पता चल जाएगा। देखो मैंने तो देखते नहीं इसको बता दिया भाई, मैंने तो अभी इससे पहले सैंपल पेपर खोला, जितना भी लैपटॉप में रखा था सामने लाया, अभी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँ। यही तो होता भाई एनालिसिस, ये पिछले पढ़ी हुई चीज़ें माइंड में रहती है। उसी तरह से आप लोग भी तो माइंड में रखो किस लेवल का पेपर आ सकता है। अगर जब तक आप लोग दूरदृष्टि नहीं बनोगे तो भाई पेपर नहीं क्रैक कर पाओगे बढ़िया से। तो प्लीज़ आप लोग वो चीज़ों को बढ़िया तरीके से पढ़ो जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट है। तो उसी तरह से आपको पता चल गया कि जो चौथे का क्या होगा, सीधा सीधा पता चल रहा है यार, इंसुलिन की बात कर रहा हूँ 2 मिनटों में। फिर उससे चौथे का सी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट शुड बी रिकमेंडेड द अफेक्टेड पेशेंट। आप ऊपर से देख लोगे जो अफेक्टेड पेशेंट होता है उनको किस तरह के डाइट रिकमेंड किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी इस तरह की कोई भी बात होती है तो मतलब कि इसमें तो आपको पता होना चाहिए कि जो फाइबर वाइबर की चीज़ें इतनी ज़्यादा दी जाती है, आप इसमें देख लेना कहाँ पे फाइबर की चीज़ें को बोला गया है। मतलब कि लो शुगर, यहाँ पर देख लो, ये देखो लो शुगर एंड हाई फाइबर डाइट। ऑब्वियस बात है, मतलब जो बीमार पर्सन है उससे चीज़ें कम दी जाती है, मीठी चीज़ें कम और फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा दी जाती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे 4th क्वेश्चन आ गया, ब्लड बियॉन्ड द डॉक्टर्स एडवाइस नेसेसिटी कितने होना चाहिए। जो मतलब कि एक नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है 180 से नीचा होना चाहिए और नॉर्मल बीन ह्यूमन का भाई कम से कम 120/80 होता है। ये भी चीज़ याद रखना, ऊपर का 120 होता है, नीचे का 80 होता है। जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक कराने जाते हो तो डॉक्टर के पास कभी न कभी गए होंगे पेरेंट्स के साथ में, यहाँ पे तो वो होता ऊपर का जो लेवल होता है उसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने, उसे सिस्टोल कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। ऊपर का जो 120 होता है नीचे का 80 होता है। ठीक है चीज़ ये याद रखना, यहाँ 5 नंबर हो जाएगा आपका 80। अब देखो उसी तरह से जो आगे क्वेश्चन हैं वो भी क्वेश्चन अब आपको देखो 5वें क्वेश्चन से एक्चुअल में क्या आता है, एमसीक्यू के नाम पे देखो। अब ये 4 क्वेश्चन को इसने सीधा सीधा ऐसे खिलाया। देखो एक तो यहाँ पे क्या था, डायग्राम दे दिया, तो देखो यही तो क्वेश्चन का लेवल होता है, यही तो सीबीएसई की तजुर्बा है भैया कि देखो एमसीक्यू बोला, अब वो डायरेक्ट नहीं भाई एक 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा सीधा से, जैसे ये 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट है डायरेक्ट सेम क्वेश्चन पूछ दिया, नहीं ऐसे नहीं किया उसने। पहले किया देखो 4 क्वेश्चन, एक डायग्राम बनाया, उस डायग्राम को रिफाइन कर दवा दिया, उसी एक क्वेश्चन करके दे दिया। इसलिए आपको समझना पड़ेगा जब भी एनसीईआरटी के अंदर कोई डायग्राम आएगा आप उसे अच्छे से पढ़ेगा। अभी और क्वेश्चन देखो आगे किस किस लेवल के क्वेश्चन है भाई, यही तो एक मेन पॉइंट होता है। अब 5वां क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वी एंटर डार्क रूम कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। आपने देखा होगा जैसे मान लो बाहर जा रहे हो, अब बाहर से आते हो तो देखो अंधेरा अंधेरा से लगने लग जाता है कमरे में, क्यों होता है आपको पता होना चाहिए यार, ये 9th क्लास में भी पढ़ा था आपने। ये इसके होने के पीछे सीधी सीधी बात है, जो प्यूपल होता है वो उसके ऊपर आंखों के ऊपर रोशनी पड़ती है, थोड़ी देर के लिए डिम हो जाता है, तो वही हो गया यहाँ पे कि एडजस्ट करने में थोड़ी सी क्या होती है टाइम लगता है, जिसके कारण क्या होता है रिफ्रैक्टिव हो जाता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे प्यूपिल टेक टाइम टू एडजस्ट, बी आंसर हो जाएगा। जब भी तो होगा कि जब आंखों पर रोशनी पड़ती है जो बीच में प्यूपिल होता है उसी तो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है जब भी हम धूप ऊप से आते हैं, तो इसका आंसर सीधा सीधा आपका प्यूपिल हो जाएगा। अब उसी तरह का फेनोमेनल लाइट रिस्पॉन्सिबल द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई, जब भी हमारे आंखों पर लाइट जो वर्क करता है किसकी वजह से करता है आपको पता होना चाहिए। जब भी होता है 2 फेनोमेना होता है, 9वीं क्लास में अपने पढ़ा होगा कि एक तो रिफ्रैक्शन होता है एक रिफ्लेक्शन होता है। तो आपको रिफ्रैक्शन चेक करो, रिफ्रैक्शन ये हो गया यहाँ पर रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन, आपको मैं बताऊंगा जब साइंस पढ़ाऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में। भैया यही तो क्वेश्चन का लेवल है, आपके सामने क्वेश्चन का लेवल है। देखो न्यूमेरिकल्स जो बच्चे भाई देखो जो बच्चे हों या जो मैम टीचर वीचर होंगी, अगर कितना भी आपके सामने हल्ला काटे बेटा देखो न्यूमेरिकल्स ये आएगा भाई, सीबीएसई का लास्ट 3-4 सालों से देखा गया है सीबीएसई 4 से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछती। इवन मैं अब की बात करूँ अभी जो 2022 में जो टर्म हुए सिर्फ 3 न्यूमेरिकल्स पूछे गए। भैया ध्यान रखना ज़्यादा आप बायो और केमिस्ट्री पे और फिजिक्स की जो थ्योरी है उस पर ध्यान रखना। देखो 4 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, सीधा मैं बता देता हूँ आपको। न्यूमेरिकल सीधी है 2 चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आपके पूरे बन जाएंगे। एक तो इलेक्ट्रिक करंट वाले से बन आई थिंक बन जाए तो बन जाए वहाँ से, ठीक है भाई। अब सिंपल पर आएगा तो पता चली जाएगा। देखो छठा क्वेश्चन है कह रहा 4 मतलब कि 4 वोल्ट को बैटरी है कनेक्ट कर रखा है, रजिस्टर से करंट 100 का है। तो अब देखो यहाँ पे अब इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको भाई देखो जो कॉन्सेप्ट है वो बताना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहे हो रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, ये बता दूंगा आपको किस चैप्टर का होगा, मतलब कि ये क्वेश्चंस किस तरह से होगा। अगर वहाँ पे तो ये फॉर्मूला के बेस्ड पे होता है, क्योंकि इसका मैं सीधा सीधा फॉर्मूला बताऊँ। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे वोल्टेज का, तो हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन अभी आएगा नहीं, अगर नहीं किए हो तो अब जैसे करवाऊँगा तो आप लोग को सारा चीज़ आ जाएगा। लेकिन यही है भाई, आप लोग भी घर पर थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करते रहो, जिस तरह
तरह से आप बहुत अच्छे नंबर ले आ पाओ। देखो आप लोग ट्यूशन जाते होंगे, इंस्टीट्यूट जाते हो, बहुत तरह की बातें भाई, लेकिन उसको छोड़ के आपको कम से कम 4 घंटा खुद बैठना है। ध्यान रखना भाई, अगर ये नहीं बैठे तो कुछ भी नहीं होने का। ये भाई अपना तजुर्बा बता रहा है, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। देखो ये सीधे 7th क्वेश्चन कह रहा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सपेक्ट। आपको पता है मतलब कि ऐसा यूनिट पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पावर का। अब देखो किस लेवल का क्वेश्चन, बच्चों लेवल का क्वेश्चन पूछने लग गया। अब भाई एग्जाम में भी सेम ही लेवल आया था। देखो इलेक्ट्रिक पावर मतलब इलेक्ट्रिक पावर जो होता है किस तरह का, कहाँ इसका मतलब दूसरा कहता है। यहाँ पे आपको तो चाहिए वोल्ट एम्पेयर है क्या पे, हाँ देखो ये रहा वोल्ट एम्पेयर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर होती है इसका हम वोल्ट एम्पेयर कहते हैं, इसका यूनिट होता है। आप लोग पढ़ना है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पता चल जाएगा वहाँ पे। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूम होता है कंटेमेंट कॉलिफोर्नियस बैक्टीरिया, ये आपको यहाँ से सिंपल पता है ह्यूमन इफेक्ट होता है द्वारा वहाँ पे इफेक्टेड होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसी में। फिर उसी तरह से देखो अब यहाँ पे पड़ गया 9वां क्वेश्चन। देखो गैस कंट्रीब्यूट यहाँ पूछ रहा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो गैस इन कंप्लीट कंबंशन ऑफ द कोल पेट्रोलियम। जैसे एक घर होता है, उस घर में अगर मान लो कोयला जला रहे हो वो कंप्लीट नहीं जला तो कौन से गैस निकलेगा? एज सिंपल भाई कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। यहाँ से पता होना चाहिए आपको भाई कार्बन मोनोऑक्साइड का आप लोग सिंबल कमेंट में करके क्यों लिख रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल आप लोग कमेंट में करके बताओगे कि क्या होता है। ठीक है भाई, देखो चीटिंग नहीं करना आप लोग। यहाँ से क्लियर हो गया 10th का जो 10th का जो क्वेश्चन है 10th का। अब देखो 10वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है रिएक्शन ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो भाई कितना सिंपल पूछा है यहाँ पे कि द रिएक्शन इज एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है किस पे होता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको जो चैप्टर नंबर 1 अगर आपने पढ़ लिया हो तो आप लोग को आंसर आना चाहिए। तो देख लो यहाँ से इसमें सीधे सीधा जब चैप्टर का लेकर आऊँगा तो अब मैं आपको बता दूँगा इसका आंसर आपका होना चाहिए। देखो डिकम्पोज कार्बन कार्बोनेट क्विक लैम्प कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कार्बन डाइऑक्साइड यही तो आंसर है इसका, डिकम्पोजिशन ही तो होता है। क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा एंडोथर्मिक क्या होता है अभी, तो अगर चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं पता होगा इस टाइम, लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेनी, ये भी हो जाएगी। अब देखो बेसिक सॉल्ट का आपको पता है 4 पढ़ना है आपको। बेसिक सॉल्ट पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है, पीओपी पढ़ना है और प्लास्टर और पेरिस पीओपी हो गया आपका। फिर यहाँ पे जिप्सम पढ़ना है। इन चारों में से आपके एक क्वेश्चन धराधर से पेपर में 110% बन जाएंगे। यही तो होता है, आपको सटीक चीज़ें पढ़नी है। देखो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और सब बच्चे पढ़ते भी हैं, लेकिन आपको उनसे आगे निकलने के लिए भैया सटीक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और एक चीज़ और कमेंट करके बताना, क्या अगर मैं चाहूँ तो कम्युनिटी में आप लोग को रोज़ मैं होमवर्क टाइम में मतलब कि आपको 4 घंटे की सिटिंग में क्या क्या करना है अपार्ट फ्रॉम स्कूल वर्क, तो क्या आप लोग चाहते हो कि इस तरह से मैं रोज़ कम्युनिटी में आपको डाल दूँ कि आप लोगों को आज ये करना है और आप लोग को जैसे वर्क कंप्लीट हो जाए आप लोग वहाँ पे कमेंट करो। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। ठीक है, आप लोग भी इससे बहुत सारे सिंसियर बच्चे हैं, इस तरह से चलते हैं। और ऑफलाइन में तो भाई देखो अलग ही यहाँ पे हिसाब किताब होता है बच्चों का। उनका स्पेशल एक कॉपी बना रखा है कि उनमें रोज़ उनको डाला जाता है कि आप लोग इसने का आज ये सेक्शन पूरा करके आओगे, आप लोग को आज ये सेक्शन पूरा करोगे, भले रात 2 बज जाए 3 बज जाए सुबह हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होगा आप लोग अपना सिटिंग नहीं छोड़ोगे। अगर चाहते हो इस तरह से कि हाँ भाई आप इस तरह से बता दो तो मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके कम से कम सभी बच्चों का कमेंट आएगा जब भी ये पॉसिबल हो पाएगा। नहीं तो देखो जो जैसे पढ़ रहे हो आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आप लोग अच्छे से स्टडी करो। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेसिक सॉल्ट आपको पता होना चाहिए। यार ये किसको नहीं पता बताओ, आपने 9वीं में पढ़ा होगा, वहाँ पे देखो पहला ही आंसर दिख रहा है N2CO3। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन ऑफ लेवल पता चल गया आपको। इस तरह के पीरियोडिक टेबल आपको पता है, कंप्लीट कैंसिल हो गया है। देखो मैथ्स में तो कुछ टेबल कुछ जो क्वेश्चन है कटे भी हैं, बट साइंस में देखो जो डिलीट हुआ है कंप्लीट डिलीट चैप्टर ही हो गया है, लेकिन कोई पॉइंट मुश्किल से करना है कटा है। और 9वें चैप्टर हेरिडिटी वाले में से आपके 147 पेज से आगे नहीं पढ़ना है, ये भी एवोल्यूशन वाले में से, ये चीज़ याद रखना आप। ठीक है, और उसके अलावा कोई भी ज़्यादा मैटर नहीं है। तो भैया देख लो क्वेश्चन ऑफ लेवल देख लिया आपने कि देखो यहाँ पे अर्सेस एंड रीजन पूछ रहा है। अर्सेस देखो आइसोमर वाला ये 4थे नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कम से कम आपके 3 क्वेश्चन वहाँ पर दिखेंगे, दो तो आपको देखो MCQ फॉर्मेट में दिखने को मिल जाएगा। तो इसलिए भैया कार्बन कंपाउंड को अच्छे तरीके से पढ़ो। और आप लोग ना साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर कार्बन कंपाउंड का एक वीडियो डाला हुआ है, आप लोग प्लीज़ एक बार स्ट्रक्चर जाकर उसी को देखो एक बार। अगर आपको समझ आ रहा है तो बताना कमेंट करके हाँ ये चीज़ मुझे समझ आ रही है। भाई उससे बेहतरीन वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। सटीक सा है, बस आप कंप्लीट देख के बताना। ठीक
ठीक है भाई। यहाँ पर देखो असेशन रीजन अभी नहीं बता रहा, अभी बताऊँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन ऑफ लेवल दिखा दिया जाए। देखो क्वेश्चन ऑफ लेवल ये है कि मतलब कहाँ से पूछा गया। और देखो सीबीएसई का एक खासियत बात है, जब भी वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में जाता है तो वो हमेशा बंचेस में आ जाता है। मतलब एक ही चैप्टर का क्वेश्चन उठाएगा, लेकिन एक ही चैप्टर का क्वेश्चन आपको एक एक नंबर करके सबको देगा। मतलब 3 नंबर के लिए आपको 3 क्वेश्चन देगा। देखो जैसे 15 उसका 1 2 3, ये सबसे अच्छी बात होती है और ये स्कोरिंग होता है। सपोज करो कोई एक ही क्वेश्चन को बड़ा सा नहीं लिखना है, आपको कुछ ना कुछ तो इसके बारे में आता होगा, टू द पॉइंट वही लिख दो, बस आपका काम हुआ। उसे क्वेश्चन नंबर 16 ये देख लो, 3 क्वेश्चन इसने बंचेस में पूछा। तो याद रखना भैया, देखो जब भी क्वेश्चन आएगा आपके बंचेस में पूछा जा रहा है। किसमें पूछा जा रहा है? बंचेस में पूछा जा रहा है। चाहे 2 बंचेस हो 3 हो, ये सारे बंचेस कहते हैं। भाई देखो सिंपल है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे जो कि इस बार 2023 के पेपर आएंगे। तो भैया आप लोग अपनी प्रिपरेशन भाई इसी सैम्पल पेपर के बिहाफ पे करो, अच्छे तरीके से देख के करो। क्योंकि देखो इससे पहले भी 80 नंबर का पेपर हुआ था, 3 घंटे का हुआ, और सेम रिपीट हो रहा 2023 में। तो भाई देखो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इसी लेवल पे आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से कर लेना और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करना। एनालाइज करने के बाद देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, बहुत ईजी। देखो बहुत ईजी, मैं क्या बताऊँ, देखो इतना लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं नहीं चाहता आप लोगों को टाइम जाए, इसलिए मैं इसमें अब देखो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। बस आप लोग कंप्लीट देखो किस तरह के क्वेश्चन पैरेलल सीरीज आ रहा है। देखो ये देखो पैरेलल सीरीज, ये फिक्स ही होता है। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी लिख लो इस क्वेश्चन को। ये पैरेलल सीरीज आपके 100%, ये लिखो 1000% इस बार भी आएगा, 2023 वाले पेपर में आएगा, 100% आएगा। देखना ये कौन सा पैरेलल और सीरीज का, आप देखना ना, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो वही होता है सीबीएसई। देखो जिसने पिछले साल का पूरे अच्छे से रिवीजन किया है, एनालाइज किया है जिस टीचर ने, वो टीचर आपको हूबहू वही चीज़ें बताएगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होगी। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को साइंस का सैम्पल पेपर दिख गया होगा। अगर आप लोग चाहते हो एसएसटी का और इंग्लिश का भी करवाना तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं वो उसका भी जुगाड़ करूँगा आप लोगों के सामने ले आने की। ठीक है, लेकिन आपको उम्मीद होना चाहिए आप लोगों को कि आप लोग बहुत अच्छे से पेपर करोगे। और प्लीज़ आप लोग इन सब क्वेश्चन पेपर के बिहाफ पे करो, क्योंकि देखो ऑथेंटिक चीज़ें करना ज़्यादा मैटर होता है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ यार, 1000 गाइड है, 1000 मटेरियल, 1000 सपोर्टिंग है, 1000 पीडीएफ है, लेकिन आपको वही पढ़ना है जो कि पेपर रिलेवेंट होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। बस आप लोग करते जाओ, इसी तरह से बढ़ते जाओ। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप लोग कमेंट छोड़ सकते हो। आज जानते हो यूट्यूब के इतिहास में पहला बार ऐसा एसएस एकेडमी है जो हर एक बच्चों को कमेंट का रिप्लाई करता है। भले आज करे कल करे, लेकिन रिप्लाई जरूर होता है। थैंक यू सो मच।